हेलो दोस्तों, ज्ञान प्लस में आपका विशेष स्वागत है। मैं धीरेन्द्र स्टैटिक्स बताने के लिए फिर से आपके सामने आ रहा हूँ और एक नए टॉपिक के साथ मैं आपको लेकर आ रहा हूँ। इस टॉपिक में पिछले टॉपिक में मैंने आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बोला था कि मैं बताऊँगा नया चैप्टर, और मैंने आपको ये बताया था कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और स्टैटिकल सीरीज के बारे में कुछ बता भी दिया था आपको। तो आइए जानते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और स्टैटिकल सीरीज के बारे में। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के आपका क्या होता है? आवृत्ति वितरण होता है। आवृत्ति वितरण मतलब इसको हम एफ से डिनोट करते हैं। स्टैटिकल सीरीज आपकी क्या होती है? समंग श्रेणियाँ। समंग श्रेणियाँ। तो दोस्तों इसमें हमें दो टॉपिक ही पढ़ने हैं, आवृत्ति वितरण और समंग श्रेणियाँ। तो आवृत्ति वितरण में देखिए क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को क्लास में बांटते हैं, मैंने आपको बताया था कि ये इंडिविजुअल सीरीज होती है। मान लीजिए कि आप इंडिविजुअल सीरीज बना रहे हैं। इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता है कि 1 2 3 5 7 8 10 ऐसे सीरीज में बटे होते हैं। तो क्या होता है कि ये इनको फ्रिक्वेंसी के रूप में मैंने बांट दिया था कि किस चीज़ की कितनी फ्रिक्वेंसी है, तो क्या कैसे है। और इसमें एक डिस्क्रीट सीरीज होती है जिसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि आपका संख्या है 1 2 3 4 5। अब ये 5 संख्या हैं। इन 5 संख्या मान लीजिए एक जो है वो 3 है, 2 है आपका 5 है, 3 है जो आपका 3 है, 4 है आपका 7 है, और 5 आपका क्या है 10 है। यानी कि एक आवृत्ति वाली 3 ठो हैं, 2 आवृत्ति वाली 5 है, 3 वाली 3 है, 4 वाली 7 है और 5 वाली 10 है। ये तो आपका हो गया इंडिविजुअल। ये आपका होता है डिस्क्रीट। इसके अलावा दोस्तों एक और होता है, उसको कहते हैं क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल में क्या होता है कि मान लीजिए कि आपकी फ्रिक्वेंसी 0 से लेकर 10 तक के बीच में, इधर बताता हूँ, 0 से लेकर 10 तक के बीच में, 10 से लेकर 20 तक के बीच में, 20 से लेकर 30 तक के बीच में, 30 से लेकर 40 तक के बीच में। ये क्लास इंटरवल है आपका, CI जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे। और इधर होती है फ्रिक्वेंसी। मान लीजिए 10 से लेकर 20 तक की कोई संख्या है, मान लीजिए वो 5 है, ये 6, ये 9, ये 12, ये कोई ऐसा संख्या है। तो ये जो हमारी सब सीरीज बटी होती है, फ्रिक्वेंसी सीरीज बटी होती है, वो इन 3 फॉर्मों में बटी होती है। इंडिविजुअल सीरीज जिसे हम व्यक्तिगत कहेंगे कि किसी व्यक्तिगत का होगा। डिस्क्रीट सीरीज मैंने आपसे बताया खंडित, जो खंड की गई है कि मान लीजिए कि इतने नामों की सीरीज इतनी टाइप्स की हैं। और कुछ आपकी कहती है कंटिन्यूअस, इसको कहते हैं कंटिन्यूअस सीरीज। तो कंटिन्यूअस सीरीज में क्या होती है? सतत श्रेणी। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? सतत श्रेणी। कंटिन्यूअस सीरीज में क्या होती है कि क्लास इंटरवल में आपके लिए बटे होते हैं और सारी चीज़ें होती हैं। तो ये रहती हैं आपकी क्लास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन प्लस क्लास। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपका यहाँ से चैप्टर चालू हो जाएगा, न्यूमेरिकल का पोर्शन। देखिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन शब्दों को यानी आपके समांकों को सरल और समझने योग्य बनाने की दृष्टि से जब आप क्या करते हैं, एक निश्चित तर्क से व्यवस्थित करते हैं। यानी कि आपने क्या किया? तर्क में व्यवस्थित कर दिया। मतलब आप अपने डेटा को क्या किए, उनको सरल करने के लिए, समझने की दृष्टि से उनको क्या किए, एक जगह इकट्ठा किए और उनको क्या कर दिए, एक व्यवस्थित क्रम में सजा दिए। यही आपकी होती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ ऐसे तत्व हैं जो आपके लिए काम आएंगे। इसके कुछ आवश्यक तत्व हैं, इनिशियल पॉइंट है इसके लिए आवश्यक तत्व। ये इन्हीं 3 सीरीज में बटी होती है। आवश्यक तत्व इसमें क्या है? देखिए इसके कुछ आवश्यक तत्व हैं, इनिशियल कुछ पॉइंट हैं आपके। देखिए ये रचना की दृष्टि से ये इसको कई भागों में बांटते हैं। तत्व है ये रचना की दृष्टि से तो कई भाग में बांटते हैं। पहला क्या है? चर। मैंने आपको बताया था कल चर के बारे में, वेरिएबल। दूसरा आपका क्या होता है? आवृत्ति होती है, यानी आवृत्ति मानी कि फ्रिक्वेंसी होती है।
चर और आवृत्ति। चर क्या होते हैं? चर जैसे मैंने आपको कल बताया था कि चर संख्यात्मक तत्वों में मैंने आपको चर बताया था। चर जिसका मतलब होता है कि प्रत्यक्ष रूप से जिनको हम आंकड़ों में रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। मान लीजिए कि वो चर क्या हो जाएंगे, जैसे आपने आयु किसी की नापी, तो आयु जो अपना नापे में किस में मापेंगे? संख्या में मापेंगे। या किसी क्लास के बच्चों का प्राप्तांक मापेंगे, वो किस में मापेंगे? संख्या में मापेंगे। और मान लीजिए किसी कर्मचारियों की संख्या है, कर्मचारियों की संख्या, तो इसको आप किस में बांटेंगे? इन सभी को आप मापेंगे किस में? एक चर यानी कि कुछ वेरिएबल फॉर्म में आप इसको बांट देंगे। ठीक है। अब इन चर में ये कुछ इसके आवश्यक तत्व हैं। आवृत्ति वितरण आपने समझ लिया। आपने तत्व में जाना कि चर और आवृत्ति में बटा है, जिसे फ्रीक्वेंसी कहेंगे। ठीक है। ये आपका इसमें आपने चर में जाना कि कुछ जो ऐसी डेटा जो हम किस में मापेंगे, कुछ संख्याओं में माप करेंगे। ठीक है। तो देखिए कि जैसे इसको चर को कितने भागों में बांटा गया है? चर। अब पहले हम चर की बात कर लेते हैं। वेरिएबल। देखिए चर जो होते हैं वो क्या होते हैं? चर भी दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? खंडित। खंडित दोस्तों इसको इसे डिस्क्रीट कहते हैं। डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज क्या होता है दोस्तों? देखिए खंडित इसमें जैसे खंडित नहीं किया सकता है। जैसे मान लीजिए कि आपकी कोई ये वेरिएबल होती हैं, तो वेरिएबल आपकी या तो 4 या तो 5 या तो 6 या तो 7 या तो 8 ऐसे फॉर्म में होंगे। आपको मतलब खंडित का मतलब है कि 4 5 6 7 8 फॉर्म में होते हैं। लेकिन आपको कहीं ये नहीं दिया होगा कि किसी क्लास के बच्चों की संख्या 4.5 है या 5.5 है या 5.25 है, ऐसे में कभी आपको नहीं दिए। तो डिस्क्रीट सीरीज का मतलब ये है कि संख्याओं का खंडन ना किया जाए। खंडन ना करने का मतलब कि वो आधे पौन में नहीं होंगे, वो होंगे तो पूरे होंगे, तो या तो 4 होंगे या तो 5 होंगे, तो 5.5 नहीं होंगे। तो ये होता है खंडित सीरीज। दूसरा क्या होता है? अखंडित आपका होता है क्या? अखंडित होता है, मान लीजिए कि अखंडित भी कह लीजिए या तो इसको सतत कह लीजिए, या सतत जो खंडित हो जाए। ठीक है। तो क्या है? जिसकी बारंबारता टूटती नहीं है और निश्चित सीमाओं के अंदर क्या होती है, ये मूल्य में बांटी जाती हैं, तो ये क्या होती हैं? अखंडित। तो आपसे दोस्तों एग्ज़ाम में क्या पूछ सकता है कि चर को कितने भागों में बांटा गया है? तो खंडित और अखंडित भागों में बांटा गया है। खंडित और अखंडित रूप में बांटा गया है। तो ये आपके 2 पॉइंट हैं। आवश्यक तत्व में सिर्फ इतने ही थे। तो ये आपके चर थे। दूसरा आपका पॉइंट था आवृत्ति। चर को आपने देखा कि आपने खंडित और अखंडित बांटा। खंडित जो होते हैं मतलब कि आप 4.5 पौने 5 नहीं हो सकते हैं। अखंडित का मतलब कि वो क्या होता है? इंडिविजुअल सीरीज में होते हैं। दूसरा आपका था आवृत्ति। आवृत्ति आप जानते हैं, इसको फ्रीक्वेंसी में कहेंगे, फ्रीक्वेंसी में डिनोट करेंगे। ये जो होती है, ये होती है 3 प्रकार से, ये होती है 2 प्रकार से। फर्स्ट आपका क्या होता है? एक चरी, जिसमें एक चर होते हैं, एक चरी। आवृत्ति वितरण। दूसरा क्या होता है? द्विचरी। क्या होता है? द्विचरी आवृत्ति। अब देखिए एक चरी में जो होते हैं क्या होते हैं? वो होता है खंडित, होता है, खंडित आवृत्ति वितरण होते हैं आपके। ये आपकी फ्रीक्वेंसी की बात की जा रही है। दूसरा क्या होता है आपका? सतत या अखंडित। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि सतत और अखंडित सेम ही है। अखंडित। ठीक है। आवृत्ति वितरण। तो चरी जो होते हैं, आवृत्ति वितरण में मैंने आपको आवश्यक पॉइंट बताया। चर होता है और आवृत्ति होती है। चर जो होते हैं वो 2 प्रकार होते हैं, खंडित होती है, अखंडित होती है। आवृत्ति जो होती है वो एक चरी और द्विचरी में आवृत्ति होती हैं। द्विचरी आवृत्ति
यानी फ्रीक्वेंसी आप बोल दीजिए यहाँ पे। और उसमें खंडित आवृत्ति होती है और सतत होती है। तो दोस्तों आपसे यहाँ पे इसके पॉइंट्स जनरली पूछेगा, आपको यहाँ ये इसकी डेफिनेशन वहाँ पे नहीं पूछेगा। देखिए मैं आपको फिर भी बता दे रहा हूँ, एक चरी का मतलब क्या होता है कि आप क्या करते हैं कि आप एक वेरिएबल बनाते हैं, मतलब कि कुछ मान लीजिए क्लास इंटरवल बनाना है आपने, तो एक जिसमें एक ही चर हों, एक ही फ्रिक्वेंसियाँ हों, तो आपका हो जाएगा एक चरी, जिसमें खंडित हो जाएंगे और कुछ अखंडित हो जाएंगे। जिसमें एक ही फ्रिक्वेंसी का निकालना हो, किसी एक फंक्शन का निकालना हो, तो एक चरी हो जाएगा। और द्विचरी में क्या होगा, तो दो आंकड़े आपको यहाँ पे निकाल देंगे। सिर्फ इसका यहाँ मतलब था। तो आपसे पूछेगा कि आवृत्ति वितरण को कितने भागों में बांटते हैं, एक चरी और द्विचरी आवृत्ति वितरण में। इसमें आपने जाना कि खंडित आवृत्ति और सतत आवृत्ति में होता है। ये थे कुछ आवश्यक तत्व, इनिशियल पॉइंट ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब आते हैं कुछ ऐसे शब्दावलियाँ जो हमारे जैसे आपने जब आप न्यूमेरिकल करने जाएंगे तो वहाँ आपको वहाँ यूज होगा शब्दावली, क्योंकि इन शब्दावलियों का जानना बहुत ज़रूरी है। आवश्यक तत्व बात होता है शब्दावली, जिसमें आपके 4 पॉइंट है कुछ शब्दावलियों में। सबसे पहला पॉइंट आपका क्या आता है, सबसे पहला पॉइंट आता है क्लास लिमिट। क्लास लिमिट। दूसरा पॉइंट आपका क्या आता है, दूसरा पॉइंट होता है क्लास विड्थ। क्लास विड्थ। थर्ड पॉइंट आता है आपका क्या, थर्ड पॉइंट आपका आता है मध्य बिंदु, यानी कि सेंट्रल पॉइंट। एंड लास्ट 4 आता है आपका क्या, लास्ट 4 आता है वर्ग आवृत्ति, यानी वर्ग आवृत्ति क्या कहेंगे आप, क्लास फ्रीक्वेंसी। क्लास लिमिट क्या होती है, क्लास लिमिट में जैसे मान लीजिए आपने क्या किया कि आपने क्लास लिमिट में आपने क्या किया कि आपने इनको क्लास ग्रुप में बांट दिया, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 ने आपने क्लास लिमिट में इसमें बांट दिया। अब इसकी विड्थ क्या है, जनरली आपसे ये पूछेगा कि ये जो क्लास लिमिट क्या है, क्लास विड्थ क्या है, सेंट्रल पॉइंट क्या है और क्लास फ्रीक्वेंसी क्या है। इसकी विड्थ, इसकी जो इनके बीच का जो डिफरेंस होता है ये इनकी विड्थ के लिए कहलाएगी। इनके बीच का जो डिफरेंस हो जाएगा वो आपकी विड्थ कराएगी, इनके बीच का डिफरेंस हो जाएगा इसकी विड्थ कराएगी। सेंट्रल पॉइंट क्या होता है, सेंट्रल पॉइंट मान लीजिए जैसे कि आपको अगर फ्रिक्वेंसी निकालना है, फ्रिक्वेंसी मान लीजिए कि अगर आपको एक्स वेरिएबल दे, एक्स और वाई का कैलकुलेशन जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो फ्रीक्वेंसी x अपॉन में f करके जब आप निकालते हैं तो मीन या निकल के यहाँ से आता है। तो हमको x और फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो सबसे पहले आप देखिए क्लास इंटरवल फॉर्म में हो, मान लीजिए कि आपके पास क्लास इंटरवल है 10 से 20, 20 से 30, एक कंटिन्यूस सीरीज में बता रहा हूँ, 30 से 40, क्योंकि यहाँ पे इसी की ज़रूरत पड़ता है, 40 से 50, 50 से 60, ऐसे आपके बढ़ते चले जाएंगे। तो मान लीजिए आपको क्या करना है, आपकी जो ये होती है ये लोअर क्लास होती है, इसको L1 से डिनोट करते हैं, ये होती है आपकी अपर क्लास, इसको L2 से डिनोट करते हैं। तो क्या करते हैं, L1 माइनस L2 कर देते हैं, L2 माइनस L1 कर देते हैं अपॉन में L1 माइनस L2 या L1 करके अपॉन में 2 कर देते हैं। और क्या करते हैं, इसकी लिमिट निकालते हैं और उसको दो से विभाजित कर देते हैं, यानी L2 और L1 को जोड़ेंगे और 2 से विभाजित करने पर जो आपकी आएगी वो x के फॉर्म में आएगी, ये आपकी आती है सेंट्रल पॉइंट कहलाती है। फिर क्लास फ्रीक्वेंसी भी ऐसे ही निकाली जाती है। तो ये थी आपकी शब्दावलियाँ। ये कुछ शब्दावलियाँ थी आपके लिए। उसके बाद आप आते हैं क्या, इसके बाद आप कहते हैं वर्गांतर। वर्गांतर के प्रकार, मतलब क्लास के वर्गांतर के प्रकार मैं आपको ये बताता हूँ कि सबसे पहले ये होते हैं, ये कई भागों में विभाजित होते हैं। पहला वर्ग सीमाओं के आधार पर,
मतलब जो आपके जो क्लास होते हैं वो क्लास को जो हम काइंड्स बांटते हैं, काइंड्स वो कितने होते हैं वर्ग सीमाओं के आधार पर। वर्ग सीमाओं के आधार पर देखिए सबसे पहले होते हैं ये आपका होता है क्या, एक्सक्लूसिव। जो आपकी क्लास इंटरवल या चीज़ें बढ़ती हैं उनके जो आपके जो प्रकार हैं उसमें आपका पहला पॉइंट है वर्ग सीमाओं के आधार पर, इसमें एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव सीरीज आपकी होती है, एक्सक्लूसिव सीरीज को हम हिंदी में कहते हैं समावेशी, सॉरी अपवर्जी, अपवर्जी, अपवर्जी श्रेणी। देखिए अपवर्जी श्रेणी में होता क्या है, अपवर्जी श्रेणी में जो आपकी क्लास इंटरवल होती है, यानी क्लास की वो होती है जैसे 10 से 20, 20 से 30, 20 से 30, 30 से 40, ये आपकी जो क्लास इंटरवल होती है इनके जो बीच का जो डिफरेंस होता है 10 से 20, वे 20 से ही स्टार्ट हो जाते हैं। फिर यहाँ 30 से बोल रहे हैं तो 30 से फिर यहाँ स्टार्ट हो जाता है, 30 से बोल रहे हैं तो 40 से यहाँ ही स्टार्ट होगा, 40 से बोले तो 50, 50 से ही यहाँ स्टार्ट होगा, 50 से बोले तो 50, 60 या तो यहाँ 60 से ही स्टार्ट होगा। मतलब कुल मिला के मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर जब ऐसे मान लीजिए कि आपको चेंज करने को आएगा कि एक्सक्लूसिव को इंक्लूसिव, इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में बदलना रहता है। 10 से 20 है, 20 से क्या है 30 है, फिर आपका 30 से क्या है 40 है, 40 से आपका क्या है 50। बस हम इतना ही लेते हैं, इतने में सीखते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ 10 से 20 ने आपने लिया लोअर लिमिट और अपर लिमिट है, तो L1 और L2 से डिनोट किया। तो आपकी जो अपर लिमिट है वहीं से फिर लोअर लिमिट चालू हुआ, फिर आपने फिर आपका अपर लिमिट से फिर यहाँ चालू हुआ, फिर अपर लिमिट से यहाँ से फिर चालू हुआ। तो इसमें एक्सक्लूसिव सीरीज में क्या होती है, एक सीरीज में से बटी रहती है। ये होती है आपकी वर्ग सीमाओं के आधार पर एक्सक्लूसिव सीरीज। देखिए एक्सक्लूसिव सीरीज में क्या होता है, एक एक छोड़ते हुए, एक एक छोड़ते हुए, ठीक है। इसका अर्थ ही होता है एक्सक्लूसिव का एक एक छोड़ते हुए। फिर होता है इंक्लूसिव, इंक्लूसिव, इंक्लूसिव सीरीज होती है। इंक्लूसिव सीरीज आपको क्या कहते हैं, समावेशी, इसको हिंदी में कहते हैं समावेशी श्रेणी। समावेशी श्रेणी में क्या होता है, सबसे पहले आप जान लीजिए। जैसे मान लीजिए कि क्लास इंटरवल क्या है 10 से 20 है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये 20 से नहीं स्टार्ट होगा, ये मान लीजिए 21 से स्टार्ट होगा, 21 से स्टार्ट होगा 30 तक जाएगा। अब आपकी जो अगली क्लास जाएगी वो 31 से स्टार्ट होकर के 40 को जाएगी। अब ये 41 से स्टार्ट होकर के 50 को जाएगी। यानी आप यहाँ देख रहे हैं कि आपकी जो लोअर लिमिट तो वही ठीक है, लेकिन जब आप अपर लिमिट में आप जहाँ इंक्लूसिव में जाते थे, एक्सक्लूसिव में जाते थे 20 से 20 ही जाते थे, वो 21 में बदल गई। फिर 21 को क्या कर दिया, 31 को 31 में बदल दिया, 40 को 41 में बदल दिया। तो देखिए जैसे क्या होता है ना कि अब जैसे कि आपका क्या होता है, एग्ज़ाम में बोलता है कि इस वर्गांताल आपको दे देता है, कोई वर्गांताल दे देगा आपको, कोई आवृत्ति वितरण दे देगा, आपको कहेगा कि इसको इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में बदलना है, एक्सक्लूसिव से इंक्लूसिव में बदलना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये काम करना पड़ेगा कि इनका दोनों का आंकड़ा ले करके इन दोनों को जोड़ कर, या इनमें से इन दोनों को जोड़ेंगे 30 कर देंगे, भाई 2 कर देंगे, और इसमें से इतना घटा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका 9.5 ऐसे करके से 20.5 ऐसे, फिर यहाँ पे 20.5 से ऐसे करके आपकी सारी चीज़ें आ जाएंगी। मैं आपको बस मतलब बता रहा हूँ। हाँ, इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव को इंक्लूसिव में चेंजेस करना, ये था आपका वर्ग सीमाओं के आधार पर, ठीक है। और आपका क्या था कि अब इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव को इंक्लूसिव में बदलना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सक्लूसिव क्या है और इंक्लूसिव क्या है, एक्सक्लूसिव की पहचान क्या है, इंक्लूसिव की पहचान क्या है। अब आते हैं वर्ग विस्तार के आधार पर। जो आपकी क्लास बढ़ती है उसके बारे में बताया जा रहा है, वर्ग विस्तार के आधार पर। देखिए वर्ग सीमाओं के आधार पर आपने एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव बांटा। वर्ग विस्तार के आधार पर मैं आपको बता, वर्ग विस्तार का मतलब कि इसकी वृत्त कैसी है, वृत्त का मतलब कि जो आपकी क्लास इंटरवल होती है वो कैसी है, समान विस्तार और असमान विस्तार।
देखिए समान विस्तार में क्या होता है कि मान लीजिए कि आपने फ्रिक्वेंसी देखी 10 से 20 दी, 20 से 30 दी, 30 से 40 दी। अब देखिए इनमें जो बीच का डिफरेंस है वो 10 ही है, इनके बीच का डिफरेंस है वो 10 ही है, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 10 ही है। ये होती है समान विस्तार। असमान में क्या हो जाएगा, मान लीजिए आपसे दे देगा 5 से 0 से 5 से 20 कर देगा, 20 से 50 कर देगा। अब देखिए इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, वो 5 है। इनके बीच का डिफरेंस कितना है, वो 15 है। इनके बीच का डिफरेंस कितना है, वो 30 है। तो आप देख रहे हैं कि वर्ग विस्तार के आधार पर समान विस्तार और असमान विस्तार ये होते हैं फिर वर्ग विस्तार के आधार पर। ठीक है, वर्ग सीमाओं के आधार पर और वर्ग विस्तार के आधार पर। एग्जाम में आपको जरूर यहाँ बोल देगा कि एक्सक्लूसिव सीरीज और इंक्लूसिव सीरीज दे देगा, आपको बोलेगा कि एक्सक्लूसिव सीरीज है इंक्लूसिव सीरीज है, तो आपको पहचानना पड़ेगा। फिर आपका आता है क्या, आवृत्तियों के आधार पर। आवृत्ति, आवृत्ति के आधार पर। आवृत्ति के आधार पर देखिए क्या होता है, समान मूल आवृत्ति, सामान्य। समान में सब कुछ समान रहेगा, इसमें कोई चीज़ चेंजेस नहीं रहेगी। समान या मूल आवृत्ति, जो आपकी मूल रूप से दी हुई है वही आवृत्ति आपकी बनी रहेगी। जैसे मान लीजिए कि आपको क्या हुआ है, कोई क्लास इंटरवल दे दिया है। अब आपको यहाँ क्लास इंटरवल का हमेशा यूज होगा, आपके न्यूमेरिकल पोर्शन यहाँ से चालू हो चुके हैं, तो इसको आपको सीख लेना पड़ेगा। मान लीजिए कि आपकी क्या थी, ये क्लास इंटरवल थी। इसके बाद आपकी क्या होती है, फ्रिक्वेंसी, जिसे आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, और यहाँ CF यानी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी भी होती है। इसकी बात चर्चा अभी हम अभी करेंगे, इसके बाद टॉपिक है। देखिए फ्रिक्वेंसी क्या है, मान लीजिए 5, 2, 3, 1 ऐसे दी हुई है। तो जो ये होती है आपकी, वो समान रूप से बनी रहती है, इसमें कोई चीज़ें चेंजेस नहीं होती हैं, या चीज़ें इस तरह ही बनी रहेंगी। ये समान और मूल आवृत्ति, इसमें कोई भी चीज़ें चेंजेस नहीं रहेंगी। दूसरा आपका क्या होता है, दूसरा आपका होता है सापेक्षिक। सापेक्षिक सापेक्षिक आवृत्ति। सापेक्षिक आवृत्ति में क्या होता है, सापेक्षिक आवृत्ति में देखिए मैं आपको बता रहा था, क्या बता रहा था। सापेक्षिक आवृत्ति में क्या होता है, या तो आप इसको क्या करेंगे, आप इसकी पूरी फ्रिक्वेंसी जोड़ लेंगे। 5 2 7 2 7 3 क्या हो जाएगा, 10 है 11। अब आप क्या करेंगे कि इस फ्रिक्वेंसी से इसकी क्या करेंगे, आप तुलना कर देंगे। सापेक्षिक का मतलब है रिलेटिव निकालना, रिलेटिव यानी टोटल फ्रिक्वेंसी में से पहली वाली फ्रिक्वेंसी को आप क्या कर लेंगे, निकालेंगे। मान लीजिए 5 है और 11 है, तो इनका जो वो रेशियो आएगा, पॉइंट में जो काट के पीट के जो आएगा, मान लीजिए कितना है, मान लीजिए कि यहाँ पे आपने बढ़ाया है 0 हो गया, तो 11 44, मान लीजिए 0.4 के फॉर्म में, 0.4 0.5 0.6 इस रिलेटिव्स इसके रिलेट करके आपने इसको क्या कर दिया, बांट दिया हुआ है। चलिए एक पॉइंट तो ये हो गया कि आप इसको टोटल फ्रिक्वेंसी में से आपने उस फ्रिक्वेंसी को क्या कर दिया, सापेक्षिक। सापेक्षिक आवृत्ति। पहला पॉइंट आपका क्या था, ए पॉइंट आपका क्या था कि आप अनुपातिक में। दूसरा पॉइंट आपका क्या हो सकता है कि इसको आप परसेंटेज में बांट सकते हैं। परसेंटेज में बांटने के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल में से आपको क्या करेगा, मान लीजिए 5 है 11, इनको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये जो आप फॉर्म आएगा वो किस में आएगा, ये परसेंटेज के फॉर्म में आएगा, इतना चीज़ें होंगी। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, टोटल आवृत्तियों को, यहाँ देखिए यही 2 तरीके हैं कि प्रतिशत। आपसे वहाँ ये पूछ सकता है कि आप सापेक्षिक आवृत्ति के रूप को कितने भागों में बांट सकते हैं, तो एक अनुपातिक हो जाएगा। टोटल फ्रिक्वेंसी में से आप उस फ्रिक्वेंसी का आप क्या करेंगे, एक अनुपात निकालेंगे, और प्रतिशत निकालने के लिए उस संख्या से 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। बस इतनी प्रकार से होते हैं। ठीक है, अब आते हैं तीसरा, जो कि है आपकी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी यानी संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता है क्या, ये आपका था वर्गांतर में
वर्गांतर में आपने प्रकार पढ़ा वर्ग सीमाओं के आधार पर, वर्ग विस्तार के आधार पर। और तीसरा पॉइंट आपका क्या आता है? तीसरा पॉइंट क्या आएगा? संचयी, संचयी क्या? संचयी आवृत्ति। अभी तक हम फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं। संचयी आवृत्ति के आधार पर देखिए संचयी आवृत्ति क्या होती है। जैसे मान लीजिए कि आप क्लास इंटरवल बनाते हैं। क्लास इंटरवल में आपको मैंने बोल दिया कि 10 से 20, 20 से 30, एक नॉर्मल इसको लेकर चलते हैं क्योंकि सीखने के लिए मेरे लिए बहुत है। ये कौन सी सीरीज़ है? ये सीरीज़ आपकी क्या है? एक्सक्लूसिव सीरीज़ है। इंक्लूसिव सीरीज आपको पता चल जाएगा क्या है। ये यहाँ बस इसको 21 कर दीजिए, यहाँ इसको जस्ट को 31 कर दीजिए। लेकिन हम इसको हमेशा एक्सक्लूसिव सीरीज में लेकर चलते हैं क्योंकि वो सबसे उत्तम माना जाता है। मान लीजिए 40 से क्या हो जाए, सॉरी 40 से क्या हो जाएगा आपका? 50। अब ये आपकी क्या हुई है? ये दी हुई है। तब इसको क्या होता है देखिए संचयी, अब आप इसको क्या करेंगे? बांटेंगे। जो भी आवृत्ति होगी इसकी बांटेंगे। मान लीजिए कि ये 5, 2, 3, 1 ऐसे दिया हुआ है। अब इसको आप CF निकालते हैं, ठीक है। ये आपके CF में क्या हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा। अब इसको इसमें ऐड करेंगे तो यह हो जाएगा 7 हो जाएगा। फिर इसको ऐड करेंगे यहाँ तो 10 हो जाएगा। फिर इसको टोटल ऐड करेंगे तो 11 आ जाएगा। तो ये आती आपकी CF। तो मैंने आपको पहले बताया कि CF होता क्या है, तो आपने CF जाना। अब देखिए CF क्या होती है? कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी। कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी जो होती है वो 2 टाइप्स में होती है। अभी जब आप ग्राफ में जब पढ़ेंगे तो आप ओजाइव ग्राफ जब पढ़ेंगे तो ओजाइव ग्राफ में मैं CF उसमें भी है जो कि आपके लिए वो आपको बताएगा कि वो कैसे है, ग्राफ में कैसे दर्शाएंगे। तो देखिए एक होता है से कम की आवृत्ति, से कम वाली आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी जो निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको कहेंगे क्या? बिलो या अंडर या लेस देन। एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाएगा कि संचयी आवृत्ति के कितने प्रकार से हो सकते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि एक बिलो लेस देन होती है, एक आपकी मोर देन होती है। तो बिलो क्या होती है? मान लीजिए आपकी फ्रिक्वेंसी दी हुई है। सबसे पहली बात 0 से 10, तो ये आपकी क्या होगी? ये होगी लेस देन। 0 से 10 फिर क्या हो जाएगी? 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। तो ये क्या हो जाएगी? ये आपकी 0 से स्टार्ट हुई है, 0 से क्या कहाँ तक गई है? इस ऐसे गई है। अब देखिए आपको इंक्लूड करके बताते हैं इसमें। यहाँ पे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, बस इतना ही लेते हैं, सीखने के लिए बहुत है। ये आपकी क्या होगी? क्लास इंटरवल। ये आपकी लेस देन, या जो 0 से चीज़ें आपकी क्या हुई हैं? स्टार्ट हुई हैं, ठीक है। 0 से सारी चीज़ें स्टार्ट हुई हैं। और उसके बाद आप क्या मान लीजिए आपकी फ्रिक्वेंसी दी हुई है इसमें 5, 2, 3 ऐसे करके दी हुई है। तो CF आप इसका कैसे निकालेंगे? पहले वो होगा वो सेम लिख देंगे। लेस देन की प्रोसेस में क्या होता है? लेस देन के प्रोसेस में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ाते हैं, यानी ऊपर से जोड़ते हुए आएंगे। फिर यहाँ क्या जाएगी? 7 हो जाएगी। ये हो जाएगी क्या की? 10 हो जाएगी। तो ये आपकी क्या हो जाएगी? ये होगी लेस देन आपकी कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी। ये आपका ये जानना इसलिए ज़रूरी है, जब आप न्यूमेरिकल लगाएंगे मीन मीडियन मोड जब पढ़ेंगे आप अगला चैप्टर, तो आपको वहाँ पे बोल देगा कि कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी जो होती है लेस देन लगानी है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि लेस देन का मतलब और मोर देन का मतलब क्या हुआ। फिर आपकी आती है दूसरा से अधिक। से अधिक आवृत्ति। से अधिक आवृत्ति का मतलब क्या होता है? मोर देन। ये आपका MCQ क्वेश्चन बन रहे हैं। मोर देन या मोर देन पर्याप्त है। मोर देन का मतलब देखिए क्या होता है? मोर देन का मतलब ये होता है कि आपका ये 0 से जो होगा मोर होगा, मोर देन 10 से 20, 20 से 30,
ये क्या होगा, ऐसे ही ऐसे क्रम में आपका बढ़ता जाएगा। या तो आप यहाँ ये लिख लीजिए या तो लिख लीजिए मोर देन। अब देखिए, अब मैं इसको आपको CF के साथ बताता हूँ। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, संचयी बारंबारता। मान लीजिए 0 से मोर देन है, फिर आपकी 10 से ऐसे मोर देन, फिर 20 मोर देन। इसका मतलब मैं आपको फिर से बताऊंगा आराम से, पहले चीज़ें सीख लीजिए। आपके पास फ्रिक्वेंसी हुई है, वही फ्रिक्वेंसी ले लीजिए, फ्रिक्वेंसी क्लास इंटरवल। फिर आप मान लीजिए 5 3 2 1, कितना जाएगा, 5 3 8 2 10 11। अब देखिए, आप जब इसका CF निकालेंगे तो CF इसमें क्या होगा, आप अब यहाँ CF ऊपर से नहीं, अब आप नीचे से निकालेंगे 1। अब यहाँ क्या होगा, 1 + 2 यानी 3। यहाँ क्या होगा, 1 + 2 + 3 यानी कि यहाँ क्या जाएगा, 3 2 5 और 1 6। अब यहाँ क्या जाएगा, 1 2 3 5 यानी क्या हो जाएगा 11। यानी आपने नीचे से स्टार्ट किया और आपने कम वाली फ्रिक्वेंसी का क्या किया, आपने ऊपर से स्टार्ट किया था, ऊपर से। तो यहाँ एग्ज़ाम में क्या हो जाएगा कि आपसे बोल देगा कि मोर देन से निकालना है कि लेस देन से निकालना है, ये आपको जानना ज़रूरी है। या आपकी फ्रिक्वेंसी कितने प्रकार से होती हैं, ये आपका जानना ज़रूरी है। और मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया, उसमें आपने मोर देन और लेस देन का अगर उसमें क्या किया, फॉलो किया, तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। एक होती है आपकी, फिर क्या होती है, हाँ तीसरा पॉइंट, ये 3 हो गए थे। ये क्या था, संचयी आवृत्ति के आधार पर थी मोर देन और लेस देन। इसी में अजायब ग्राफ बन जाता है। जब आप वहाँ ग्राफ अभी पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। 4th पॉइंट आपका क्या था, मध्य मूल के आधार पर। मध्य मूल के आधार पर, मध्य मूल के आधार का मतलब ये था कि जैसे क्या हो गया कि आपको क्लास इंटरवल ही निकालना है। अब आप दे दिया है 10 20 30 40 50। अब आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रिक्वेंसी दे देगा आपकी 6 8 12 20 19, ऐसे मान लीजिए फ्रिक्वेंसी दे दिया गया है। तो आप उसको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, इस संख्या को 2 से डिवाइड करेंगे, 5 आएगी, 5 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। आप क्या हो जाएगा, ये भाग में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये थी आपकी वर्गांतर के प्रकार, यानी कि आपका क्लास को कितने भागों में बांट सकते हैं, वो थे आपके 4 प्रकार से। पहला आपका था वर्ग सीमा के आधार पर, दूसरा वर्ग विस्तार के आधार पर, फिर आपका था क्या, आवृत्ति के आधार पर, और आपका मध्य मूल के आधार पर। ये सारी 4 चीज़ें थी। उसके बाद आप क्या आते हैं, समंक श्रेणी। समंक श्रेणी यानी स्टैटिकल सीरीज। ये आपकी फ्रिक्वेंसी यहाँ से कंप्लीट हो चुकी है, इसको कंप्लीट कर लीजिए। अब आती है स्टैटिकल सीरीज। देखिए स्टैटिकल सीरीज क्या होती है, स्टैटिकल सीरीज होती है किसी भी आपके स्टैटिकल यानी समंक को एक व्यवस्थित क्रम में मापन के आधार पर एक दूसरे से अंतर करके उसको संख्या में बांटना, ये क्या कहलाती है, आपकी स्टैटिकल सीरीज आती है। स्टैटिकल सीरीज में सिर्फ इतना ही। अब आते हैं इसके प्रकार के बारे में, जो आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि यही सब क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे। पीसीएस के कुछ क्वेश्चन थे, उसमें आपसे सिर्फ उसके प्रकार के अंदर आपने उस चीज़ को जाना कि नहीं जाना। तो जो प्रकार टाइप के क्वेश्चन हैं, इनको आप तैयार कर लीजिए सामान्य गुणों के आधार पर। आपसे वहाँ कभी एग्ज़ाम में परिभाषा नहीं पूछेगा, क्योंकि ये रिटन एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, ये ऑप्शनल एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो आपको सिर्फ यही जानना है कि ये कितने प्रकार के हैं, कैसे कैसे बटे हुए हैं। आप पूरा वर्णनात्मक रूप में जाएंगे तो फिर आपके लिए वो रिटर्न का काम करेगा। समान गुणों के आधार पर। दूसरा आपका क्या होता है, बनावट के आधार पर। सिर्फ 2 ही होते हैं। दूसरा क्या होता है, समान गुणों के आधार पर और बनावट के आधार पर।
अब आपसे पूछा जाएगा कि जो स्टैटिकल सीरीज होती है वो कितने प्रकार से हो सकती है, तो समान गुणों के आधार पर और बनावट के आधार पर। तो देखिए समान गुणों के आधार में भी 3 प्रकार से हो सकती है, काल श्रेणी, टाइम सीरीज। दूसरा आपका क्या होता है, दूसरा आपका होता है स्थान श्रेणी, स्थान श्रेणी। और तीसरा आपका क्या होता है, परिस्थिति, जिसकी परिस्थिति के अनुसार पर। परिस्थिति श्रेणी। तो देखिए दोस्तों, समान गुणों के आधार आपको स्टैटिकल सीरीज के बारे में तो देखिए संख्याओं का एक व्यवस्थित क्रम जो एक दूसरे से स्थानीय अंतर पर क्या हो, ऐसे रूप में श्रेणी संख्याकीय श्रेणी के रूप में बटे हों, तो वो क्या हो जाएगी, स्टैटिकल सीरीज हो जाएगी। और इसके जो प्रकार हैं वो 2 प्रकार से हैं, ये 2 प्रकार से हैं, 2 प्रकार हैं। सबसे पहले आपने समान गुणों के आधार पर देखा और बनावट के आधार पर देखा। समान गुणों के आधार पर काल श्रेणी, स्थान श्रेणी, परिवर्तित श्रेणी। अब देखिए इसमें से क्वेश्चन कैसे आएगा। अब आपको वहाँ क्या कर देगा कि बोलेगा कि समंग श्रेणियों में या स्टैटिकल सीरीज में समान गुणों के आधार पर बांटा गया है काल श्रेणी, स्थान श्रेणी। किसी में दे देगा कि तीनों दे देगा, किसी में एक दे देगा, एक फिर कहेगा किसमें से कोई नहीं। तो तीनों होते हैं, जिसमें तीनों होगा यानी कि वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये आपका वहाँ पूछा जाएगा, ऐसे पूछे जा सकते हैं। अब आते हैं बनावट और चरी, बनावट के आधार पर। ये होता है आपका क्या, एक चरी और द्विचरी। एक चरी और द्विचरी। एक चरी मैंने आप बताया कि जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो एक चर में श्रेणी बटा होगा। श्रेणी आपकी है, ये क्या है, श्रेणियाँ हैं, श्रेणी है आपकी, और ये भी श्रेणी है। ठीक है, तो ये होती है आपकी क्या, जो यहाँ आपका मेन जो होगा वो यहाँ से पोर्शन आपका न्यूमेरिकल स्टार्ट होगा है, एक चरी श्रेणी और द्विचरी श्रेणी। अब आपका यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, आप खुद समझ चुके होंगे, क्योंकि मान लीजिए आपसे पूछेगा कि स्टैटिकल समंग श्रेणियाँ में बनावट के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, तो वो चरी श्रेणी और द्विचरी श्रेणी में होता है। अब देखिए एक चरी श्रेणी में भी कितने प्रकार होते हैं। नोट करना चाहते हैं तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि बनावट के आधार पर एक चरी, तो एक चरी जिसके एक ही चर हों, एक ही डाटाओं का क्या करना है, श्रेणी निकालना है। ठीक है, तो एक ही डाटा मतलब की चीज़ें निकालना है। तो ये होती हैं 3 भागों में। फर्स्ट होती है क्या, व्यक्तिगत श्रेणी, जो मैं आपको शुरुआत में ही बताया था कि कितने भागों में बंटता है। व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल। इंडिविजुअल सीरीज, देखिए इंडिविजुअल सीरीज क्या होती हैं। इंडिविजुअल सीरीज मान लीजिए कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि आपको जो आंकड़े रहते हैं वो इस फॉर्म में दिए थे, 2, 4, 8, 12, 15, 20 ... जो भी होंगे। ठीक है, तो आपको जो आंकड़े होते हैं वो एक फॉर्म में ही दिए रहते हुए हैं। तो फिर आपका होता है दूसरा आपका होता है डिस्क्रीट यानी खंडित। खंडित श्रेणी, खंडित श्रेणी में आपका क्या था कि डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज मैंने आपको बताया था कि ये क्या होते हैं। मान लीजिए जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे दिए गए होंगे। ठीक है, क्रम दिए गए। मैंने आपको शुरू में बताया था, मान लीजिए एक वाली फ्रिक्वेंसी वो 3 है, 2 वाली फ्रिक्वेंसी 6 है, 3 वाली 3 है, 4 वाली 7 है, 5 वाली 10 है,
6 वाली 1 है, तो ये क्या होगी आपकी डिस्क्रीट सीरीज होगी दोस्तों। मतलब कि 1 2 3 4 5 जो होते हैं वो एक जो है 3 है, 2 ठो जो है वो 6 हैं, 3 3 है, 4 7 है, 5 10 है, 6 1 है, तो ये खंडित श्रेणी में हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका तीसरा पॉइंट आपका आता है इंडिविजुअल या सतत श्रेणी। सतत श्रेणी यानी इंडिविजुअल, सॉरी कंटिन्यूअस, इंडिविजुअल तो व्यक्तिगत हो जाएगा। कंटिन्यूअस सीरीज वही मैंने आपको शुरू से ही बता रहा हूँ, जो जिसको लेकर मैं आपको हमेशा एग्जांपल CF के और सारे इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव के जितने सीरीज मैंने बताए वही सी में बताया कि 10 से 20, 20 से 23, 30 से 40, 40 से 50 ऐसे बटेंगे। मान लीजिए कि मैंने जैसे कोई संख्या है, मान लीजिए 10 से 20 तक में जो फ्रिक्वेंसी होगी मान लीजिए वो 5 होंगी, ये 6 या 8 या 10। मतलब मान लीजिए कि अगर बच्चों का आंकड़ा निकाला जाए कि क्लास में कुछ बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं, उनमें से जो 100 नंबर के मार्क्स के एग्ज़ाम हुए, सॉरी मान लीजिए टोटल यहाँ कितनी है फ्रिक्वेंसी, 50 है, 50 नंबर के मार्क्स में 10 से 20 नंबर के बीच में 5 बच्चों ने नंबर पाए हैं, 20 से लेकर 30 तक में जो बच्चे नंबर पाए हैं वो 6 हैं, और 30 से लेकर 40 तक के बच्चों में नंबर जो पाए गए हैं वो 8 बच्चे हैं, और 40 से 50 के बीच में जो नंबर लड़कों ने पाया वो 10 है। तो जो क्लास जो आपकी बढ़ती है वो इस फॉर्म में ही बढ़ती हैं। तो दोस्तों आपका क्या था, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और स्टैटिकल सीरीज में इतनी ही सारी चीज़ें थी, और ये कितने भागों में बटा, क्लास इंटरवल क्या होता है, और सारी चीज़ें आपने जाना। तो फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और स्टैटिकल सीरीज में सिर्फ इतनी ही चीज़ें थी। इससे संबंधित जितने भी आपको क्वेश्चन आएगा मैं आपको भेज दूंगा, जितने भी टाइप क्वेश्चन, और आप उसमें आपने पढ़ने के बाद आप अपना आंकड़ा तैयार करिएगा कि आपको कितना क्वेश्चन आपको सही से बन रहा है, क्योंकि इससे ज़्यादा इसमें और कुछ नहीं आएंगे। तो ये था आपके फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और स्टैटिकल सीरीज। अब मैं अगला वीडियो आपके लिए ले आऊँगा डायग्राम आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा और ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, जिसमें आपके लास्ट चैप्टर वो आपका थ्योरेटिकल चैप्टर था वो इसके बाद ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद आपका नया स्टार्ट होगा मीन मीडियम यानी मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो दोस्तों अभी आज तक के लिए सिर्फ इतना ही। नए वीडियो के लिए आप तैयार रहिए, जिसमें आपको डायग्राम और ग्राफ के बारे में आपको बताऊंगा, क्योंकि उसमें से आपको अजाइब ग्राफ है और आपका हेप्टोग्राम, आपका जो ग्राफ है लाइन ग्राफ है, और आपका क्या है लाइन फ्रिक्वेंसी ग्राफ है, आपका हिस्टोग्राम ग्राफ है, और आपका आवृत्ति में बढ़ते हैं 3-4 प्रकार से जितने हैं, 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल, और ये होता कैसे, बनता कैसे है, मैं आपको इसके बारे में अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए आपके लिए धन्यवाद।